हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए हैं और हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता साबित होगा, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के पन्नों पर पुनः नजर डालेंगे ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें उसके वचन से शिक्षा दे सके। और मैं यह कहता हूं कि लगभग हर बार हम अपना अध्ययन एक साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाए। परंतु परमेश्वर की आत्मा बादल में यूं ही नहीं घूमती रहती और वह हमारे शरीर के अंदर यूं ही नहीं घूमती रहती तथा कभी कभी आकर आपको कुछ जानकारी नहीं देती। यह विचार नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने एक पुस्तक लिखी। इतिहास के माध्यम से उस पुस्तक को संरक्षित रखने के कारण ही वास्तव में उसका हमारी भाषा में तथा राष्ट्रों की भाषा में अनुवाद किया जा सका है। और यह उनके वचनों के माध्यम से है जिन्हें उन्होंने धर्मशास्त्र के पृष्ठों पर दर्ज किया है और वे हमें सिखाते हैं। उसने हमें वे बातें पहले ही बता दी हैं जो उसे चाहिए कि हम जानें। उन्होंने पहले ही वे बातें कह दी हैं जो वह चाहते हैं कि हम जानें। किसी ने कहा, काश परमेश्वर मुझसे बात करते। वह पहले ही ऐसा कर चुका है। आप देखिए, पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता को समझने और न समझने में अंतर है। जब आप यह नहीं समझते कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है, तब आप लगातार परमेश्वर से और अधिक जानकारी की आशा करते रहते हैं। आपको उससे कोई और जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको उस पुस्तक को पढ़ना होगा जिसमें वह सब कुछ है जो वह आपको बताना चाहता है, और फिर उसमें से जानकारी निकालनी होगी। जानकारी प्राप्त करें। अब इसीलिए हम आपसे सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाइबल में जो एक श्लोक आपको बाइबल का अध्ययन करने के लिए कहता है, वह आपको यह भी बताता है कि यह कैसे करना है। युगानुकूल बाइबल अध्ययन, परमेश्वर ने अपने वचन में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के बीच जो अंतर रखा है, उसे पहचानना बाइबल को समझने की कुंजी है। अब एक मुद्दा जिसमें यह बहुत उपयोगी बात है, वह यह प्रश्न है कि प्रभु कब आएंगे, जिसे हम मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। और यदि आप अपनी बाइबल लें और मत्ती अध्याय 24 देखें, तो एक सामान्य विचार यह है। एक सामान्य विचार है कि जिसे बाइबल में ओलिवेट प्रवचन कहा जाता है, उसमें 2 बार यीशु मसीह, एक बार अपने मंत्रालय की शुरुआत में और एक बार अपने मंत्रालय के अंत में, ऊपर जाते हैं और पहाड़ पर उपदेश देते हैं। आपको मत्ती 5 में याद होगा कि वह जाता है और पहाड़ पर बैठता है। उसके शिष्य आते हैं और वह उन्हें शिक्षा देता है तथा आनंदवचन आदि से शुरुआत करता है। मत्ती 5, 6 और 7 में प्रसिद्ध पर्वतीय उपदेश है। खैर, मत्ती 24 और मत्ती 25 में भी वह एक पहाड़ पर जाता है। इस बार जैतून पर्वत। पहले पर्वत की पहचान नहीं हो पाई है, इस बार यह जैतून पर्वत है। और वह अपने शिष्यों के साथ बैठता है और वह एक और उपदेश देता है, इस बार जिसे जैतून पर्वत या जैतून का पर्वत प्रवचन कहा जाता है। इसमें मत्ती 24 और 25 को शामिल किया गया है तथा यह इस्राएल राष्ट्र के साथ परमेश्वर के कार्यक्रम के अंतिम दिनों पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से मसीह के आगमन पर और कैसे मसीह अपने शिष्यों को अपने आगमन के लिए तैयार कर रहा है। अब मत्ती में जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या हम मसीह की देह के सदस्यों के रूप में इसका हिस्सा हैं? यदि आपने फिल्म श्रृंखला लेफ्ट बिहाइंड देखी है, तो उस श्रृंखला का विचार यह है कि रैप्चर, वह घटना जिसे हम रैप्चर कहते हैं, चर्च का उठा लिया जाना, मसीह का शरीर, पौलुस और गलातिया और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 इसे हमारे उसके साथ इकट्ठा होना कहते हैं। वो पहला थिस्सलुनीकियों, वह कहता है, हम हवा में प्रभु से मिलने के लिए एक साथ उठाए गए हैं। कि वह धन्य आशा और महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का महिमामय प्रकटन हो। जब मसीह हमारा जीवन होगा, तब हम उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। पौलुस की पत्रियों में वर्णित वह घटना उसके सभी स्वर्गदूतों के साथ बादलों में आने तथा महिमा के बादलों के साथ पृथ्वी पर वापस आकर अपना राज्य स्थापित करने से बिल्कुल भिन्न है। एक तो यह कि यह मसीह के शरीर को, विश्वासियों को पृथ्वी से वापस स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहा है। दूसरा वह है जब वह स्वर्ग की सेनाओं के साथ पृथ्वी पर आता है ताकि इम्मानुएल बनकर पृथ्वी ग्रह पर हमारे साथ परमेश्वर के रूप में रह सके। तो उन 2 आगमनों के साथ प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में केवल एक ही आगमन है, या क्या उस दूसरे आगमन के वास्तव में 2 भाग हैं, और क्या हम ही वह सब हैं जो मत्ती 25 में पाया जाता है, क्योंकि जो लोग आपको पीछे छूटे हुए विचार की शिक्षा देते हैं वे मत्ती 24 का उपयोग करते हैं। ओह, आपने श्लोक संख्या 37 पर ध्यान दिया होगा और मुझे यकीन है कि आपने यह अंश कई बार सुना होगा।
परंतु जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में उस दिन तक जब तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, उस दिन तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा जब तक कि जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया। मनुष्य के पुत्र का आगमन भी वैसा ही होगा। मैदान में दो लोग होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। यही विचार है। एक बार ले लिए जाने पर व्यक्ति पीछे छूट जाता है। और यहीं से आपको उस प्रसिद्ध फिल्म का शीर्षक मिलता है। अब आप कहेंगे, भाई रिक, आपका मतलब है कि इस अनुच्छेद का मेघारोहण से कोई संबंध नहीं है, जिसमें मसीह कलीसिया में आता है और एक बचाए हुए को ले जाता है तथा बाकी को पीछे छोड़ देता है। आप जानते हैं, आपने सभी डरावनी कहानियां सुनी हैं। आप जानते हैं, विमान उड़ रहे हैं और पायलट और सहपायलट को ले जाया जाता है और विमान को पायलट रहित छोड़ दिया जाता है। और ओहो हाँ, यह सब अच्छा नाटक है। यह अच्छी बाइबल नहीं है। ठीक है, और तो फिर लेकिन क्या यह वही नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप श्लोक संख्या 29 पर वापस जाएं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सभी कुल विलाप करेंगे। वे मनुष्य के पुत्र को आते देखेंगे, स्वर्ग के बादलों पर सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते हुए, और वह अपने दूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुओं को आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। कुछ वर्ष पहले मैं एक बड़े सुसमाचारी संप्रदाय के पादरी सम्मेलन में गया था, जो शिकागोलैंड क्षेत्र में स्थित उनकी सेमिनारियों में था, जहां मैं रहता हूं। और मुझे उनके एक पादरी ने इस सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया था। मत्ती 24 के बारे में एक बहस होने जा रही थी, और क्या कलीसिया मसीह का शरीर है, मत्ती 24 का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, क्या आप और मैं इस आगमन का हिस्सा हैं? और एक मनुष्य ने कहा, वे थे और हम भी थे। और दूसरे ने कहा, हम नहीं थे। और जिसने कहा, हम थे, उसी ने कहा, वहां वह अपने स्वर्गदूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 में वह कहता है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय जय जयकार होगा, प्रधान स्वर्गदूत की वाणी और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। पहले थिस्सलुनीकियों 4 में मेघारोहण के समय तुरही बजाई गई है, और यहाँ प्रभु के आगमन के समय यह बड़ी तुरही बजाई गई है। यह वही होना चाहिए। वे उसके चुने हुए लोगों को आकाश की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। और दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:2 में पौलुस कहता है, ओह, वह जिसके विषय में वह बात कर रहा है, वह हमारे प्रभु के आगमन और हमारे उसके पास इकट्ठे होने और उस प्रभु के पास इकट्ठे होने के संबंध में उनसे संवाद कर रहा है। यह पौलुस का शब्द है जिसे हम उस घटना के लिए प्रयोग करते हैं जिसे हम मेघारोहण कहते हैं। अब हम इसे मेघारोहण कहते हैं क्योंकि प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 में वह कहता है, हम एक साथ उठा लिए जाएंगे। और यहाँ जो शब्द आया है वह वस्तुतः बलपूर्वक छीने जाने, खींचे जाने का विचार है। यह वहाँ के पाठ में एक आकर्षक शब्द है, क्योंकि यह वह शब्द है जिसका उपयोग यूहन्ना अध्याय 10 में किया गया है, जहाँ यह कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी को पिता के हाथ से नहीं ले सकता है। भेड़िया आता है और उन्हें छीनने की कोशिश करता है। यह एक भूखा शिकारी है जो भेड़ों को मसीह से, अर्थात पिता से छीन लेना चाहता है। वह पौलुस उस शब्द का प्रयोग करता है, प्रभु मानो हमें अपने साथ रखने के लिए भूखे हैं, और वे आते हैं और हमें ले जाने की अपनी भूख में हमें छीन लेते हैं अपने साथ रहने के लिए। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, उससे भी अधिक जितना हम उनके साथ रहना चाहते हैं। बस यही है। मैंने बस इतना कहा, वाह, यह तो उसकी ओर से कुछ इच्छा है। खैर, जब आप इस तरह प्रभु के पास चले जाते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उस आनंद को आशीर्वाद कहेंगे? तुम्हें पता है, धन्य आशा, खुशी तो हाँ। हम उठाए जाने के लिए उत्साह शब्द का प्रयोग करते हैं। परमानंद का अर्थ यही है। मैं जानता हूं कि यह बाइबल का शब्द नहीं है, लेकिन इसमें बाइबल के बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते। आप जानते हैं, हम जो प्रयोग करते हैं वह बाइबल से सही नहीं है। यदि आप बाइबल का वचन चाहते हैं तो वह है हमारा उसके पास एकत्रित होना।
और डॉक्टर कहते हैं, अच्छा देखो वहाँ उसके पास इकट्ठे हुए थे। और मैंने इसके बारे में सोचा और सोचा, वाह यह तो दिलचस्प है। यहाँ एक आदमी है जिसके पास कई डिग्रियां हैं। आपकी भुजा जितनी लंबी है, वह एक इंजील सेमिनरी में पढ़ा रहा है, 600 प्रचारकों के सामने बैठा है और मूर्खतापूर्ण बातें कह रहा है। खैर उस आयत को देखिए, मत्ती 24 आयत 31, वह अपने स्वर्गदूतों को बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा। अब इसकी तुलना प्रथम थिस्सलुनीकियों 4 से करें और आप मुझे बताएं कि क्या यह सही बैठता है कि वह एक बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। ठीक है, पहले थिस्सलुनीकियों 4 पद 16। प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ, एक ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ। क्या आपने देखा कि पहले थिस्सलुनीकियों 4 में यह प्रभु है जो तुरही के साथ आता है। मत्ती में वह कौन था जो तुरही के साथ आया था? वह अपने दूतों को भेजेगा। खैर अब आप मुझे बताइए कि क्या अपने स्वर्गदूतों को एक बड़ी तुरही के साथ भेजना आपके द्वारा तुरही के साथ आने के समान है? खैर इसका उत्तर है नहीं, यह समान नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, पहला कुरिन्थियों 15। डॉक्टर के लिए यह थोड़ा थोड़ा और कठिन हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 15 पद 51, देखो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। हम सब सो नहीं जाएंगे, बल्कि हम सब एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही बजते ही बदल जाएंगे। देखो यह परमेश्वर की तुरही के साथ आ रहा है। यहाँ ट्रम्प है और तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी अवस्था में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशमान मनुष्य अविनाशी को पहन ले, और इस नाशमान को अविनाशिता को पहन लेना चाहिए और इस मरणहार को अमरता को पहन लेना चाहिए। आठ देखिए भाई रिक, प्रभु बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ आ रहा है। यही वह यहाँ पर कहता है। वह उसे एक बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ वापस भेजने जा रहा है। यहाँ तुरही बजती है, ठीक है, यह सच है, लेकिन क्या आपने पहले कुरिन्थियों 15 के 52 पर ध्यान दिया? एक बार फिर कविता को पढ़ना डॉक्टर के लिए थोड़ी समस्या है। कविता कहती है, पहला कुरिन्थियों 15 के 52, एक पल में, एक आंख की झपकी में, आखिरी ट्रम्प के रूप में तुरही ध्वनि होगी। अब हम इस बारे में सोचते हैं कि यदि यह अंतिम तुरही है तो इससे आपको यह पता चलता है कि कितने तुरही हैं। यह सही है। कम से कम दो, किसी एक को अंतिम बनाने के लिए आपके पास उससे पहले भी एक होना चाहिए। यदि आप चाहें तो श्लोक 45 पर नजर डालिए। और ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम को पुनर्जीवन देने वाली आत्मा बनाया गया। पद 47। पृथ्वी का पहला मनुष्य पृथ्वी से संबंधित है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु है। आप देख सकते हैं कि कैसे उन दो आयतों में वह की पहचान करता है। वह अंतिम शब्द को दूसरे के रूप में परिभाषित करता है। जब आप श्लोक 52 पर आते हैं तो एक क्षण में, पलक झपकते ही अंतिम तुरही बज जाती है। कम से कम अंतिम तुरही दूसरी तुरही होती है, जिसका अर्थ है कि एक से अधिक तुरही बजती हैं। लेकिन जब आप मत्ती 24 श्लोक 31 को देखते हैं तो वह कहता है, एक तुरही की आवाज, एक तुरही, दो तुरही। जिस तरह से मैं पैसे गिनता हूँ उसमें फर्क है। आप जानते हैं, अगर मेरी पत्नी कहती है कि मुझे $20 का नोट दो या दो $20 का नोट दो, तो मैं जानता हूं कि इसमें अंतर है। ठीक है, खैर छंद वास्तव में तुलना नहीं करते हैं। और पीछे छूट गए लोगों के बारे में बात सिर्फ यही नहीं है। मेरे साथ मत्ती 24 पद संख्या 38 पर वापस जाएं। क्योंकि जैसे जलप्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जलप्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी पता न चला। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तब खेत में दो होंगे, एक को ले लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। पद 40 और 41 में जो ले लिया गया है वह तुलनीय है। पद 39 में वे सबको ले गए। अब सवाल यह है कि वे उन्हें कहाँ ले गए? तो अपना हाथ थामिए और मेरे साथ लूका अध्याय 17 पर आइए। आप पुरानी कहावत जानते हैं, एक श्लोक अच्छा है और दो और बेहतर होंगे। यदि आप बाइबल को समझना चाहते हैं, बाइबल अध्ययन का एक प्रमुख सिद्धांत है एक पद की एक दूसरे से तुलना करना। और जब आपके पास मत्ती में एक विवरण और लूका में एक ही चर्चा का समानांतर विवरण होगा, तो आप अक्सर पाएंगे कि एक अनुच्छेद में कुछ परिभाषित किया गया है, जबकि दूसरे अनुच्छेद में उसे आपके लिए स्पष्ट और विस्तृत किया गया है।
तो देखो वह क्या करता है। मत्ती 24 के 39 और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उन्हें कुछ भी पता न चला। तो एक को ले जाया जाएगा और एक को छोड़ा जाएगा। उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? लूका अध्याय 17 आयत 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। समांतर मार्ग उन्होंने खाया पिया, उन्होंने विवाह किया। वे उस दिन तक विवाहित थे जब तक कि नूह जहाज में नहीं चढ़ गया और जल प्रलय आया और मत्ती कहता है उन्हें बहा ले गया। लूका कहता है कि बाढ़ आई और उन सभी को नष्ट कर दिया। ओह, अब मुझे समझ आया। जब बाढ़ आई तो वह उन्हें नष्ट करके ले गई। अब यदि आपने देखा हो, उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में आई सुनामी जो अभी जापान में आई है। मेरा मतलब है विनाश की कल्पना कीजिए। मैंने अब तक जो भी वीडियो देखे हैं उनमें से कुछ सबसे अद्भुत हैं। एक तस्वीर जिसमें पानी आ रहा है, काले मलबे को अपने आगे धकेल रहा है, नई टोयोटा कारों के साथ एक बड़े पार्किंग स्थल में जा रहा है और उन्हें उठाकर दूर ले जा रहा है। और फिर उसी पार्किंग स्थल की तस्वीर है जब पानी उतर गया था और यह सिर्फ एक कीचड़ भरा मैदान है। सब कुछ खत्म हो गया। बाढ़ का यही परिणाम होता है। यह आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। ये लोग जो कभी खेतों में पीसते थे, कभी ले जाए गए और नष्ट कर दिए गए, न्याय के घेरे में ले लिए गए और बाकी लोगों को क्या करने के लिए छोड़ दिया गया। खैर, मत्ती के अध्याय संख्या 3 पर वापस आते हैं। मुझे खुशी है कि आपने पूछा। मत्ती अध्याय 3 पद 11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तुम्हें जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जिसका फंदा उसके हाथ में है। वह अपने फर्श को पूरी तरह से साफ कर देगा। वह राष्ट्र को शुद्ध करने जा रहा है। वह अपने अच्छे गेहूं को भंडार में इकट्ठा करेगा और भूसी को न बुझने वाली आग में जला देगा। तुम यह देखो कि वह इसमें से कुछ ले जाएगा, बेकार हिस्सा दूर निर्णय में, और फिर वह गेहूं विश्वासियों अच्छे फलों को राज्य में ले जाएगा। इसलिए जब यह कहा जाता है कुछ ले लिए जाएंगे, कारण मत्ती अध्याय 25-24 बल्कि जब उन्होंने उससे पूछा कि वह उसे कहाँ ले जाएगा, इसमें कहा गया है जहाँ चीलें इकट्ठा होती हैं वहाँ शव होता है। इसके अलावा यह नरसंहार प्रकाशित वाक्य अध्याय संख्या 19 में है। इसे ईश्वर का महान भोज कहा जाता है, जिसमें आर्मागेडन की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए आपको 7 महीने का समय मिलता है। वे न्याय कर रहे हैं और फिर विश्वासियों को राज्य में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? यह पीछे छूट गई बातें देखिए। प्रिय डॉक्टर ने मत्ती और लूका के पास जाकर उन आयतों को निकाला जिनका मसीह के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, मेघारोहण से कोई लेना देना नहीं है। मसीह के शरीर, अनुग्रह के वितरण और कलीसिया के मेघारोहण से कोई लेना देना नहीं है। मसीह का शरीर मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना में नहीं पाया जाता है। यह निश्चित रूप से जैतून पर्वत प्रवचन के विषय का हिस्सा नहीं है। अब आप कहेंगे, भला क्यों? आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई रिक? एक तो मैं पढ़ सकता हूँ, दूसरा मैंने एक आयत इस प्रकार पढ़ी, रोमियो अध्याय 16। और जब मैं यह कहता हूँ कि मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते। वे सिर्फ उपदेशकों और शिक्षकों की बातें सुनते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करें। केवल मेरी बातें मत सुनो, अपनी बाइबल निकालो, आयतों को देखो और सोचना शुरू करो। आपने कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं समझता। तो फिर थोड़ा अध्ययन करें। ऐसा अभिनय करना छोड़ दें जैसे कि आपको पाबलम खिलाया जा रहा है और किसी और को बच्चे के भोजन को मिलाना है, उसे गर्म करना है और खाने से पहले आपके मुंह में डालना है। परमेश्वर ने आपको कभी भी अपने आध्यात्मिक पोषण के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने के लिए नहीं बनाया है। वह पादरी उपलब्ध कराता है, वह शिक्षक उपलब्ध कराता है, वह आपकी मदद करने के लिए लोगों को उपलब्ध कराता है, परंतु वह नहीं चाहता कि आप हर सिद्धांत की हवा से इधर उधर उछाले जाएं, उन छोटे बच्चों की तरह जो कभी बड़े नहीं होते। और यदि वे आपको बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको धार्मिकता के वचन में कुशल बनने में मदद नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इब्रानियों 5 कहता है, तो आपको स्वयं को खोजने की आवश्यकता है। कुछ शिक्षक ऐसा रोमियो अध्याय 16 श्लोक 25 में कहते हैं।
अब उसके पास आपको स्थापित करने की शक्ति है। यही तो आप चाहते हैं। आप कुछ आध्यात्मिक प्रतिष्ठान चाहते हैं। आपको चर्च में कोई और काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी और को उनके लिए घास काटने के लिए रख लीजिए और किसी और को रख लीजिए। पैसे को चढ़ावे की थाली में रखें। फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। आपको विश्वास में दृढ़ होने की तथा सही सिद्धांत की समझ रखने की आवश्यकता है। अतः आपका विश्वास परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ पर आधारित है कि आप मसीह में कौन हैं, और आप परमेश्वर के वचन की बुद्धिमानी पूर्ण समझ में विश्वास के द्वारा चलने में सक्षम हैं। और चाहे आप घास काटते हो, या चाहे आप पटरियों से गुजरते हो, या चाहे आप दान की थाली में पैसा देते हो, या जो कुछ भी आप प्रचार करते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, आप यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ सत्य है जो परमेश्वर के वचन से आपके दिल को जकड़ लेता है और उसके जीवन का एक बहिर्वाह होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है, जो अब विश्वास करते हैं कि आपको स्थापित करने के लिए शक्ति के भजन है। परमेश्वर ऐसा कैसे करेगा? मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के उपदेश के अनुसार आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य की गतिशील शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? अब सुनिए, रहस्य के प्रकाशन के अनुसार, जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था परंतु अब प्रकट किया गया है, कुछ ऐसी जानकारी है जिसके विषय में मसीह ने तब तक किसी को नहीं बताया जब तक कि उसने प्रेरित पौलुस को नहीं बताया। समय बीत गया, अब यह बात नहीं रही, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गई है। दुनिया के आरंभ से ही इसे गुप्त रखा गया था। अब जब परमेश्वर कोई रहस्य रखता है तो मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 3 पर आइए। वह आपके और मेरे जैसा नहीं है। आप और मैं कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकते। मैं पिछले सप्ताह ही एक चीज पढ़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ ब्रिटिश मी-5 खुफिया फाइलें हाल ही में सार्वजनिक की गई हैं, तथा उनमें जर्मनों के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट है। नाजियों ने अमेरिका में पले बढ़े कुछ जर्मन लोगों के साथ अमेरिका में घुसपैठ करने की कोशिश की और उन्होंने उन्हें उकसाने वाले एजेंट के रूप में यहाँ वापस भेज दिया। और जब वे यहाँ आए तो उन्होंने मूल रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान ली, क्योंकि उन्होंने दलबदल करने की कोशिश की थी। लेकिन जिस रात उन्हें प्रशिक्षित किया गया, जिस रात उन्हें भेजा जाना था, उससे एक रात पहले उनमें से लगभग आधे को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि इनमें से एक गुप्तचर एजेंट पब में गया, शराब पी ली और हर किसी को बताने लगा कि वह एक गुप्तचर एजेंट है। देखिए, गुप्तचरों के मामले में हमारा यही तरीका है। हमें उन्हें परमेश्वर के बारे में इस तरह बताना होगा। इफिसियों 3:9 में कहा गया है कि सब मनुष्यों को दिखाओ कि उस भेद की सहभागिता क्या है जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में गुप्त थी। परमेश्वर ने कहा, उसने किसी को नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं परमेश्वर पर क्या विश्वास करता हूँ। श्लोक संख्या 2, इफिसियों 3:2। यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे अर्थात तुम्हें दिया गया है, और कैसे उसने मुझ पर प्रकाशन के द्वारा रहस्य प्रकट किया। वचन 5, जो अन्य युगों में मनुष्यों की संतानों को ज्ञात नहीं किया गया था, तो कुछ अद्वितीय, कुछ नया, कुछ पहले अनसुना प्रेरित पौलुस पर प्रकट किया गया था। इसे रहस्य कहा जाता है। इसे रहस्य कहा जाता है जिसका संबंध कलीसिया अर्थात मसीह की देह से है। कुलुस्सियों अध्याय 1:25। कुलुस्सियों 1:25। अब मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जो मुझे दिया गया सेवक नियुक्त किया गया कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन पूरा करूं। यहाँ तक कि रहस्य जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त था, लेकिन अब उसके संतों के लिए स्पष्ट हो गया है। आप देखिए, यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना की पुस्तक में जानकारी का खुलासा नहीं कर रहे थे। वह अनुग्रह के वितरण और चर्च, मसीह के शरीर और कारण के बारे में कुछ जानकारी गुप्त रख रहे थे कि हम स्थित नहीं हैं। वह कारण कि आप मेघारोहण नहीं पा सकते हैं। वह कारण कि आप मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना की पुस्तकों में मसीह के शरीर को नहीं पाते हैं। मत्ती अध्याय 24 और 25 में जैतून पर्वत के प्रवचन में मेघारोहण का उल्लेख नहीं होने का कारण यह है कि मसीह ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। और इसका कारण यह है कि परमेश्वर के पास 2 कार्यक्रम हैं, जिनमें से एक को भविष्यवाणी कहा जाता है। संसार के आरंभ से ही उसके सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से यह बात इसी प्रकार प्रकट हुई, ज्ञात हुई और कही गई है। एक ने इसे रहस्य बताया जो दुनिया के आरंभ से ही गुप्त रखा गया था। एक व्यक्ति इस्राएल राष्ट्र के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। एक व्यक्ति मसीह की देह के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है।
दो अलग अलग एजेंसियां। अब जब आप अचानक देखते हैं कि भ्रमित होने और कुछ ऐसा लेने की कोशिश करने के बजाय जो आपका नहीं है, आपके बारे में बात नहीं करता है, आपके लिए उपयुक्त नहीं है, और इसे आप पर लागू करना है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, आप इससे उबर जाते हैं और आपको बोझ महसूस नहीं होता। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आपको कोई ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करते हुए निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो आप नहीं हैं। रोमियो 5 की 8वीं आयत कहती है, अब मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक था, ताकि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में पूर्वजों से किए गए वादों की पुष्टि हो सके। वह एक पैगंबर थे और उनका स्थान यही था। उसने इस्राएल का प्रचार किया। यूहन्ना 15 के 16 पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा करनी चाहिए कि अन्य जाति भी स्वीकार्य हों। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए और तरसुस के शाऊल को प्रेरित पौलुस बनाया और उसे हमारा प्रेरित होने के लिए भेजा। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम मेरे अनुयायी बनो जैसा कि मैं मसीह का हूँ। क्या पौलुस ने यह नहीं कहा कि यह मसीह है, बल्कि यह वह विशेष संदेश है जो मसीह ने पौलुस के माध्यम से हमें दिया है, जिसका हमें अनुसरण करना है। आपको परमेश्वर के वचन में यह जानने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें किस रूप में बनाया है और उस कुएं में खड़े हो जाओ। समय पूर्ण हुआ। आपसे अगली बार मिलेंगे। मरनाथा।